और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक नया एंगल सामने आ गया है। पेपर लीक कांड में चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू नाम के दो शख्स की अब नई एंट्री हो गई है। गौर करने वाली बात तो ये है कि चिंटू और पिंटू अभ्यर्थी हैं और चिंटू के पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। नीट पेपर लीक मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के बेहद करीबी हैं। खबर है कि 5 मई की सुबह करीब 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर सबसे पहले प्रश्न पत्र आ गया था, जिसके बाद चिंटू और पिंटू ही पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचे थे और इन दोनों ने ही लर्न प्ले स्कूल में सभी अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब दिए थे और जवाब रटवाने की व्यवस्था की थी। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को कार से अपनी निगरानी में परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू की थी। बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया ने चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू को पूरी जिम्मेदारी दी थी कि किसी को कानो कान खबर न लगे और काम भी हो जाए। लेकिन चिंटू और पंकु सिंह उर्फ पिंटू अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। झारखंड के देवघर से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चिंटू और पिंटू भी शामिल है। हालांकि मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने संजीव मुखिया के घर पर रेड डाली, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल सका, जिसके बाद पुलिस संजीव मुखिया के घर की कुर्की की तैयारी कर रही है। देखिए, समुद्र में हजारों साल पुराने एक जहाज का खजाना गलती से खोज निकाला गया है। ये जहाज आपको बता दें, इजरायली तट से उत्तर में लगभग 2000 मीटर नीचे समुद्र की गहराई में पड़ा पाया गया और ऐसा माना जा रहा है कि ये भूमध्य सागर में अब तक इतनी गहराई में खोजा गया सबसे पुराना जहाज है। वो इसलिए क्योंकि इस युग के पिछले जहाजों के टुकड़े कभी भी जमीन से इतनी दूर नहीं मिले हैं। जहाज के मलबे से सैकड़ों खजाने मिले, जिसे एम्फोरा के नाम से जाना जाता है और कहा जा रहा है कि ये 3300 साल पुराने हो सकते हैं। तो देखिए, जिन्हें शराब के जग के रूप में जाना जाता है, ये जग एम्फोरा कहलाते हैं और इनका ढांचा आपको बता दें अंडाकार होता है और तेल, शराब और फल ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये खजाना इजरायली तट से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर इस जहाज में खोजा गया है। बिल्कुल, इसका जो आकार है वो 40 फुट का है। ये कांस्य युग का माना जा रहा है, जिससे पिछले साल इस जहाज को लंदन की एक गैस कंपनी ने समुद्र की रोबोट के जरिए स्कैनिंग के दौरान खोज निकाला था। और देखिए, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी और फाइनल सफल लैंडिंग कर ली है। ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, लॉन्च व्हीकल LAX के सफल परीक्षण के बाद भारत ने स्पेस सेक्टर में एक और बड़ी उड़ान भरी, एक और बड़ी कामयाबी मिली है और उम्मीद यह है कि इसरो जल्द ही LAX को इस्तेमाल में ला सकता है। इससे पहले दुनिया में सिर्फ SpaceX ही ऐसी कंपनी थी जो रीयूजेबल जो लॉन्चेस है उसका इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे में इसरो एक बार फिर से एक नई कामयाबी को गढ़ रहा है और आए दिन हम देखते हैं कि इसरो कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित करते जाता है जिससे भारत का नाम और ऊंचा हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आव्रजन प्रक्रिया यानी कि इमिग्रेशन में तेजी लाने के लिए विशेष कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। देश भर में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके तहत भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के इमिग्रेशन प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी। इस सिस्टम के तहत इमिग्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को जरूरी किया गया है। डिजिटल प्रोसेस के तहत पूरा प्रोसेस होने के कारण इमिग्रेशन प्रोसेस में तेजी आ सकेगी और देश के 21 एयरपोर्ट्स पर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। सरकारी नौकरी में कर्मचारियों की मनमानी पर अब रोक लगने वाली है। लेट लतीफ और लापरवाह कर्मचारियों पर सरकार कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। वहीं ऑफिस 15 मिनट से ज्यादा लेट पहुंचने पर कर्मचारी की सैलरी में कटौती की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी अगर 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो हाफ डे लगेगा, मतलब उस दिन की सैलरी में कटौती की जाएगी। वहीं 15 मिनट लेट तक ही बायोमेट्रिक सिस्टम से पंच लगाने की इजाजत भी होगी, लेकिन अगर बायोमेट्रिक सिस्टम में 15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो कर्मचारी का हाफ डे लगेगा। GST परिषद की बैठक में लोगों के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। GST परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है। प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे के कई सेवाओं पर भी जो GST है उससे छूट देने की बात की गई है। बैठक में GST परिषद ने खाद्य पर GST में कटौती का प्रस्ताव मंत्री समूह को भेज दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बड़े शहरों में नए ट्रैफिक प्लान लागू होंगे और उसके साथ ही इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो की शुरुआत होगी, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव के साथ चर्चा हुई। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा भी की है।
अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब विस्थापित दुकानदारों को कम किराए पर दुकानें दी जाएंगी। इस योजना का लाभ राम भक्ति और जन्मभूमि पथों के चौड़ीकरण के प्रभावित दुकानदारों को मिलेगा। विस्थापित दुकानदारों को 30% तक छूट भी मिल सकेगी। साथ ही 20 सालों के लिए ब्याज के बिना किस्त पर दुकानें आवंटित करने का भी फैसला लिया गया है। जी न्यूज़।